हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने चैनल में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी और अन्य टीचिंग एग्जाम से संबंधित सभी परीक्षाओं को तैयारी कर रहे हैं हम लोग इस चैनल पे। और वर्तमान समय में इकोनॉमिक्स का टॉपिक वाइज प्रैक्टिस और नोट्स दोनों प्रोवाइड किया जा रहा है। एक दिन टॉपिक की पढ़ाई हो रही है तो दूसरे दिन उसका एमसीक्यू को हल कर रहे हैं। कल हम लोग मांग क्या होता है, मांग के नियम तथा बनने वाले करों को देखे थे। आज हम लोग उससे संबंधित जितने भी प्रश्न बने हैं पिछले परीक्षाओं में उनको आज हम लोग देखेंगे। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। आज का पहला प्रश्न है, मांग का नियम क्या होता है? ऑप्शन ए है कीमत बढ़े तो मांग बढ़ती है, कीमत घटे तो मांग घटती है। ऑप्शन सी है कीमत और मांग में विपरीत संबंध होता है। और ऑप्शन डी दिया है कोई संबंध नहीं होता है। तो मांग का नियम मांग और कीमत के बीच में संबंध बताता है और कीमत और मांग के बीच में विपरीत संबंध होता है। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि यह क्या है तो इससे पहले वाली वीडियो को देखेंगे तो उसमें विधिवत से समझाया गया है कि मांग क्या होता है, कैसे होता है। तो मांग का नियम बताता है कि किसी वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो उसकी मांग घटेगी, यदि किसी वस्तु की कीमत घटेगी तो उसका मांग बढ़ेगा। हम लोग कल एग्जाम्पल सहित व्याख्या से समझे थे। वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है, कौन सा मांग निर्धारक तत्व नहीं है? इनकम, स्वाद, मौसम, उत्पादन लागत। मांग निर्धारक तत्व का मतलब मांग को कौन कौन निर्धारित करते हैं, कौन कौन प्रभावित करते हैं। तो देखिए, मांग को आय भी प्रभावित करेगा, स्वाद भी प्रभावित करेगा, मौसम भी प्रभावित करेगा। जैसे यदि आपकी आमदनी बढ़ गई, आपका आय बढ़ गया तो आप मांग अधिक करेंगे, कम हो गया तो कम करेंगे। यदि किसी वस्तु का मतलब किसी भी वस्तु का जैसे खाने योग्य चीज है वो उसका टेस्ट अच्छा है तो आप डिमांड कर सकते हैं। मौसम के अनुसार जैसे सर्दियों में उलन वस्त्र और गर्मियों में कॉटन वस्त्र की मांग बढ़ जाती है। तो मांग को निर्धारित आय भी करेगा, स्वाद भी करेगा, मौसम करेगा। जबकि उत्पादन लागत ये मांग को प्रभावित नहीं करता है। उत्पादन लागत सप्लाई यानी आपूर्ति को प्रभावित करता है, मांग को नहीं। प्रश्न नंबर 3 है, यदि कीमत स्थिर है और आय बढ़े तो सामान्य वस्तु की मांग क्या होगी? घटेगी, बढ़ेगी, स्थिर रहेगी, अनिश्चित होगी। प्रश्न दिया है, यदि कीमत स्थिर है, किसी भी वस्तु का मान लीजिए कीमत स्थिर है लेकिन आय बढ़ गई, आप अपने पर ले लीजिए। जैसे आप किसी भी वस्तु की चाह रख रहे हैं लेकिन आपके पास पैसा नहीं है तो आप वस्तु नहीं खरीद पाएंगे। लेकिन जो ही आपके पास पैसा आएगा यानी आय बढ़ेगी तो आप उस वस्तु की मांग बढ़ा देंगे। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। समान वस्तुओं में आय बढ़ने से मांग बढ़ती है। इसका ऑप्शन नीचे चल गया है। गिफेन वस्तुएं क्या होती हैं? आइए देख लेते हैं गिफेन वस्तुएं क्या होती हैं। कीमत और मांग के में विपरीत संबंध होता है, कीमत और मांग में सीधा संबंध होता है, कोई संबंध नहीं होता है, मांग अस्थिर होती है। गिफेन वस्तुओं का मतलब होता है घटिया वस्तु। घटिया दो प्रकार की वस्तु होती हैं। घटिया दो प्रकार की वस्तु होती है, एक इंफीरियर गुड होती है और एक गिफेन गुड होती है। तो यहाँ पे गिफेन गुड का बात कहा गया है। तो गिफेन गुड मतलब कीमत और मांग में सीधा संबंध होता है। जैसे गिफेन गुड का कीमत बढ़ेगा तो उसका मांग भी बढ़ जाएगा, यदि उसका कीमत घटेगा तो मांग कम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्रश्न नंबर 5 है, मांग वक्र सामान्यतः कैसा होता है? ऊपर की ओर ढलान, नीचे की ओर ढलान, सीधा, गोलाकार। तो कल हम लोग मांग वक्र के बारे में पढ़े थे। ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। x अक्ष पर क्वांटिटी को दर्शाए थे हम लोग और y अक्ष पे प्राइस को दर्शाए थे।
तो मांग वक्र सामान्यतः ऊपर से नीचे की ओर ढलान लिए होती है, यानी बाएं से दाएं की ओर झुकता हुआ होता है। इधर बायां है, इधर दायां है, तो नीचे की ओर ढलान लिए, देखिए नीचे की ओर ढलान लिए हुए और है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित में से मांग की लोच को प्रभावित नहीं करता है। वस्तु की प्रकृति, आय स्तर, समय, उत्पादन तकनीकी। तो मांग की लोच, मैं मांग की लोच का वीडियो कल अपलोड करूंगी। मांग की लोच, वहां पर आप लोगों को बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। मांग की लोच क्या होती है? किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से किसी वस्तु की मांग में कितना परिवर्तन होता है, कितनी मात्रा में परिवर्तन होता है, उसे ही मांग की लोच कहते हैं। तो वस्तु की प्रकृति भी प्रभावित करेगी, आय स्तर भी प्रभावित करेगा, समय भी प्रभावित करेगा, लेकिन उत्पादन तकनीकी नहीं प्रभावित करेगी, क्योंकि ये उत्पादन तकनीक की आपूर्ति को प्रभावित करती है। प्रश्न नंबर 7 है, यदि वस्तु की कीमत बदलती है और मांग में परिवर्तन होता है तो इसे क्या कहते हैं? प्रश्न दिया है, यदि वस्तु की कीमत बदलती है और मांग में परिवर्तन होता है तो इसे क्या कहते हैं? मांग में परिवर्तन, वस्तु का विस्तार एवं संकुचन। ऑप्शन सी है मांग का स्थानांतरण। ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो मांग में दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं, एक शिफ्टिंग होता है और एक यहाँ पे कीमत बदलती है, इस पे प्राइस होता है, यहाँ पे क्यू होता है। कीमत बदलेगी तो मान लीजिए ये प्राइस है, अभी समझाती हूँ। दिया है कि यदि कीमत बदलती है, यहाँ पे क्वांटिटी हो गया, यहाँ पे प्राइस हो गया, वाई अक्ष, यक्स अक्ष, कीमत परिवर्तन होता है। मान लीजिए ये पी कीमत पर किसी वस्तु की मांग है, यदि कीमत बढ़ जाती है तो मांग घट जाएगी। यदि कीमत घटती है तो मांग बढ़ जाएगी। दिया है यदि वस्तु की कीमत बदलती है, यहाँ पे पी से